मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आती रहती हैं। कोई कहता है कि अब वो बिहार की सत्ता बीजेपी को सौंपकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, तो कोई कहता है कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसी बीच ये भी खबर आती है कि बीजेपी से उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच एक और खबर है जो आपको चौंका सकती है। वो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आरजेडी के करीब जा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बात हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनकी चर्चाएं आजकल बहुत हैं और जब से उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की तब से अटकलों का बाजार गर्म है। सभी पत्रकार अपनी अपनी तरह से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, यहां रहेंगे। इस बीच में बीजेपी की तरफ से बयान आने लगे कि नहीं, 2025 तक तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। पर बात जहां थी वही है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं, जो ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्या आरजेडी के करीब जा रहे हैं, तो उसके पीछे तर्क है। वो तर्क इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास एक अने मार्ग को छोड़कर 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने जा रहे हैं। अब 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड के बीच में सिर्फ एक ही बंगला है। 9 सर्कुलर रोड, दोनों करीब हुए कि नहीं? 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड। 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का आवास है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का आवास है और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहीं रहते हैं। तो आप देखें, दूरी के हिसाब से नजदीकियां तो आई इसमें। और इसके पीछे एक और तर्क है कि आपको याद होगा कि 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था जेडीयू ने अकेले दम पर। हालांकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नहीं थे, शरद यादव थे, और सिर्फ पार्टी को 2 सीटें आई थी और उसके आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब मुख्यमंत्री आवास से वो 7 सर्कुलर रोड शिफ्ट हुए थे। 7 सर्कुलर रोड। 7 नंबर वैसे भी मुख्यमंत्री के लिए काफ़ी लकी माना जाता है। उनकी गाड़ियों का नंबर भी आप देखेंगे तो 777 होता है उनका। तो 7 नंबर से विशेष लगाव है उनको। और 7 नंबर के बंगले में जाने से उनका भाग्य भी खुलता है। इसलिए कहा जा रहा है कि लकी नंबर 7 है उनका। निश्चित तौर पर वो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी वजह है। चूंकि एक अने मार्ग में मरम्मत का काम चल रहा है। इमारत पुरानी है और जिस हिस्से में मुख्यमंत्री रहते हैं एक अने मार्ग में, उस इमारत के उस हिस्से को खास तौर से उसका मरम्मत किया जा रहा है और भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करके उस भवन को मजबूत किया जा रहा है। हेरिटेज भवन है, काफी पुराना है। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार अब 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो बात हो रही थी 2014 की। 2013 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था और 2014 में लोकसभा का अकेले चुनाव लड़ा था। 2 सीटें आई थी। उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उस समय इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और खुद 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए थे। अब वहां से कहानी शुरू होती है। 2015 का चुनाव सफलता के
नए आयाम लेके आती है नीतीश कुमार के लिए। उसी बंगले में रहते हुए आरजेडी के साथ उनका एक बार फिर गठबंधन होता है और महागठबंधन की सरकार बनती है, भारी बहुमत से बनती है। और उसी बंगले में पीके यानी प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की एक जोड़ी बनती है, जिसको पीके एनके जोड़ी कहा जाता है। और वहां से एक नई सियासत की शुरुआत होती है देश में। उस समय नीतीश कुमार एक चेहरा बन के उभरे, चेहरा आज भी है, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। उस समय विपक्ष के तौर पर उनको एक चेहरा के रूप में देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात कि 2015 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत अपने चेहरे पे पाने वाले नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देते हुए यहां पर सत्ता काबिज किया था। तो हम कह सकते हैं कि 7 नंबर उनके लिए काफ़ी लकी है, भाग्यशाली है। और ये बंगला भी उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली है। उस बंगले में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे उसका भी रेनोवेशन कराया, बहुत सारी तब्दीलियां की उसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक मुख्यमंत्री आवास में होनी चाहिए। अब अन्य मार्ग जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो ये कुछ महीने के लिए गए हैं, लेकिन चूंकि अटकलों का बाजार चल रहा है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और इस बीच में वो 7 नंबर बंगले में जा रहे हैं, 10 नंबर बगल में है, तो क्या फिर कुछ खिचड़ी पक सकती है। तो पत्रकार के तो कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां से दोनों के गेट में बहुत ज़्यादा की दूरी नहीं है। हालांकि अन्य मार्ग भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गेट थोड़ा घूम के है, तो इसलिए दूरी ज़्यादा दिखती है। तो कुल मिलाकर इसी आधार पे कहा जा रहा है कि न दिल्ली जा रहे हैं, न उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, बल्कि वो जा रहे हैं आरजेडी के करीब। और इसमें सच्चाई भी है। अब भले ही गठबंधन के तौर पर क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन एक बात ये भी है कि 7 नंबर में ही रहते हुए नीतीश कुमार का गठबंधन एक बार फिर बीजेपी से भी हो गया। तो इसलिए पूरी तरह से इस खबर को इस तरह से नहीं कह सकते कि वो आरजेडी के करीब जा रहे हैं। लेकिन चूंकि खबर है, खबरों में कई आयाम होते हैं, और एक पत्रकार चाहता है कि सभी आयामों की चर्चा की जाए, और उसी के तहत आज ये चर्चा की गई है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।